हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे बहुत काफी टाइम से आ रही थी, वाया मेल भी, वाया फोन कॉल भी और अलग अलग तरीके से। और मैं भी इस पे वीडियो बनाने वाला था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूं। और वो इंफॉर्मेशन है कि टूल फॉर पेटेंट सर्च, मतलब अगर आप पेटेंट को सर्च करना चाहते हैं तो पेटेंट सर्च आप कैसे कर सकते हैं और आपको कैसे वो हेल्पफुल होगा, तो वो इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टूल फॉर पेटेंट सर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टूल फॉर पेटेंट सर्च की। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि पेटेंट क्या होता है। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके ऊपर मैं एक सिस्टमेटिक वीडियो बनाऊंगा कि पेटेंट क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या होती है, वो मैं सिस्टमेटिक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। बट अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेटेंट, अभी जो मेरा वीडियो का जो टॉपिक है वो है टूल फॉर पेटेंट सर्च। देखिए, टूल फॉर पेटेंट सर्च का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टूल फॉर ये पेटेंट सर्च क्यों जरूरी है। देखिए, जब भी आप कोई नया रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो जब हम कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं या कोई नया इनोवेटिव काम करने वाले हैं या कोई नोवल काम या कोई रिसर्च वर्क कुछ नया काम करने वाले हैं, तो काम स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गूगल पे सर्च करते हैं कि गूगल पे हम ये सर्च करते हैं कि इसके ऊपर कोई नया पेपर पब्लिश तो नहीं हुआ है, कोई नई रिसर्च वर्क इस पे पहले हो तो नहीं चुका है। अगर उस पर कोई रिसर्च वर्क पहले ही हो चुका है, कोई पेपर पब्लिश हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हम उस पर फिर काम नहीं कर सकते हैं। मतलब वो पेपर पब्लिश हो चुका है, मतलब वो काम हो चुका है, वो वर्क भी पब्लिश हो गया है। बट अधिकतर स्टूडेंट जो है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ये सर्च नहीं करते हैं कि क्या ये टॉपिक या ये जो इनोवेटिव काम या जो हम रिसर्च वो करने वाले हैं, क्या ये पेटेंट तो नहीं हो चुका है। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। एक होता है पेपर पब्लिकेशन, एक होता है पेटेंट। तो लड़के जो होते हैं ना या स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो पेटेंट सर्च कभी भी नहीं करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपना पूरा रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लेते हैं और जब वो पेपर पब्लिकेशन में जाते हैं या वो कहीं पे अप्लाई करते हैं, तो उनको बाद में पता चलता है कि इस टॉपिक के ऊपर तो पहले ही पेटेंट हो चुका है, मतलब किसी को वो पेटेंट मिल चुका है। तो और मैं पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। अगर आप इंडिया में कोई नया रिसर्च वर्क कर रहे हैं और पता चला वो यूएसए में पहले ही पेटेंट हो चुका है या यूरोप की किसी कंट्री में वो पहले ही पेटेंट हो चुका है, तो वो रिसर्च वर्क किसी भी काम का नहीं होगा, क्योंकि वो काम पहले ही हो चुका है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है वो यही है कि मैं स्टूडेंट्स को ये बता पाऊं कि जब आप कोई भी नया नोवेल वर्क या रिसर्च वर्क स्टार्ट करें, तो आप सबसे पहले गूगल में तो सर्च करें ही करें, बट उससे पहले आप पेटेंट पे भी सर्च करें कि जो मैं काम स्टार्ट कर रहा हूं या जो भी मैं टॉपिक मैंने मेरी पीएचडी के लिए या एम फार्मा के प्रोजेक्ट के लिए या बी फार्मा के प्रोजेक्ट के लिए मैंने सिलेक्ट किया है, क्या वो पहले ही पेटेंट तो नहीं हो चुका है या उस पर पहले ही कुछ काम तो नहीं हो गया है। ये पहले आप सर्च कर लें और उसी के बाद आप वर्क स्टार्ट करें। तो सर्च करने के लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए हमारी इंटरनेट के अंदर अलग अलग वेबसाइट्स अवेलेबल हैं और उन वेबसाइट्स के थ्रू आप ये सर्च कर सकते हैं कि उस पर कहीं पहले ही वर्क या पहले ही पेटेंट तो नहीं हुआ है वो वर्क। तो वही टूल्स, मतलब आप कैसे पेटेंट को सर्च करेंगे, तो वही मैं वेबसाइट्स इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप पेटेंट्स को सर्च कर सकते हैं और जिसके बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, इस जो आप मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है या जिसके ऊपर मैं रिसर्च वर्क करने वाला हूं, इस पे अभी तक किसी भी टाइप का पेटेंट नहीं हुआ है और आप फिर उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। बट पहले आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या जो काम मैं करने वाला हूं या जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है, क्या उस पर कोई पेटेंट वर्क तो नहीं हो गया है। यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि जो वेबसाइट्स की मैं आपको बात करने वाला हूं, तो यहां पर दो टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, एक होती है पेड और एक होती है अनपेड। पेड में ये होता है कि आपको पहले उन वेबसाइट्स पे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, एक पेमेंट देना पड़ेगा, उस पेमेंट के बाद आपको उस पर साइन अप होंगे, उस पर मेंबरशिप मिलेगी और उसके बाद आप उन वेबसाइट्स को यूज कर सकते हैं पेटेंट सर्च के लिए। ठीक है, तो वो वेबसाइट्स भी मैं बताऊंगा। और कुछ वेबसाइट, अब आपसे क्वेश्चन उठ रहा है कि सर हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम कैसे, मतलब उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स का अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हमको पैसे देने पड़ेंगे, इसका मतलब, और वो पैसे हमारे पास है नहीं है, हम केवल उसको एक बार यूज करना चाहते हैं और उसके बाद तो हमको उसको यूज करना ही नहीं है, तो भी हम उसको पैसे दें, तो ऐसा नहीं है। अगर इंटरनेट के अंदर कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी अवेलेबल है जिसमें आपको पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं उन दोनों वेबसाइट्स को बताऊंगा कि कौन सी वो वेबसाइट्स है जहां पर आपको पेमेंट देना पड़ेगा और पैसे देने के बाद आप उनको यूज कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर आप उनको फ्री यूज कर सकते हैं, आपको किसी भी टाइप का पेमेंट देने की जरूरत नहीं है और वहां पर जाकर आप पेटेंट को सर्च कर सकते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जिन वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा वो है पेड वेबसाइट, मतलब वो वेबसाइट जहां पर आपको पैसा देना पड़ेगा और पैसा देने के बाद आप साइन अप होंगे, आपको मेंबरशिप मिलेगी और उसके बाद आप वहां पर पेटेंट सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट्स के मैंने जो नाम बता रहा हूं आपको, और साइड में मैं आपको इनके होम पेज भी बताऊंगा, साथ ही साथ इनका URL ID भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहली जो वेबसाइट्स है वो है माइक्रो पेटेंट, ठीक है। माइक्रो पेटेंट ये भी वर्ल्ड वाइड पेटेंट बताएगी आपको, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी पेटेंट्स हैं उसका डाटा इसके पास है। ये सारी पेड वेबसाइट्स है, मतलब इन वेबसाइट्स को यूज करने से पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको पेड बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको अनपेड बताऊंगा, मतलब फ्री वाली वेबसाइट्स। तो सबसे पहले पेड वेबसाइट सबसे पहली है माइक्रो पेटेंट। इस वेबसाइट के अंदर पूरे दुनिया का डाटा है, मतलब किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई पेटेंट हो रहा है या हुआ है या अप्लाई हो चुका है या मिल चुका है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको माइक्रो पेटेंट के अंदर मिल जाएगी। ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड का डाटा है, और जो पेड है उनके मैं आपको नाम बता दूं, ऐसी टोटल 5 वेबसाइट्स हैं। ऐसी टोटल 5 वेबसाइट्स हैं जिनके पास पूरा वर्ल्ड वाइड डाटा है और ये पेड है, मतलब आपको इसको यूज करने से पहले पेमेंट देना पड़ेगा। तो इसके अंदर है माइक्रो पेटेंट, उसके बाद है डरवेंट, यूरेका, डेल्फिन, लेक्सिस नेक्सिस। ये 5 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनको यूज करने से पहले आपको पेमेंट देना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। और ये पांचों वेबसाइट्स पूरी दुनिया के पेटेंट का डाटा इनके अंदर है, मतलब किसी दुनिया के किसी भी कोने में अगर पेटेंट मिला है किसी को तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इन वेबसाइट्स के थ्रू। नेक्स्ट वेबसाइट जो है, जो छठी वेबसाइट्स है, इन 5 वेबसाइट्स के अंदर तो पूरी दुनिया का डाटा है, ठीक है। अब छठी पे चलते हैं। छठी वेबसाइट्स और 7वीं वेबसाइट, छठी और 7वीं का नाम है बिग पेटेंट इंडिया और 7वीं है इंडियन पेटेंट ऑफिस। फिर से बता रहा हूं, बिग पेटेंट इंडिया और इंडियन पेटेंट ऑफिस। इन दोनों वेबसाइट्स के अंदर केवल इंडिया का डाटा है, मतलब इंडिया का डाटा मतलब जो इंडिया में जो पेटेंट्स मिले हैं या इंडिया में जो पेटेंट दिए जा रहे हैं उसका डाटा इन दोनों वेबसाइट्स के अंदर है। इसके अंदर आपको ग्रांटेड मतलब जो मिल चुकी है वेबसाइट, जो पेटेंट आप लोगों को मिल चुके हैं उसका डाटा भी मिल जाएगा। साथ ही साथ 18 मतलब 1.5 साल तक का जो डाटा है, मतलब 1.5 साल से पुराना जितना भी डाटा है, 1.5 साल से पहले का डाटा वो सारा मिल जाएगा आपको, जो ग्रांट्स हो चुकी है। मतलब एक होता है पेटेंट मिल जाना और एक होता है पेटेंट ग्रांटेड। तो इसके अंदर जो पेटेंट मिल चुके हैं, ग्रांट्स हो चुके हैं, उसके 1.5 साल से पहले के पूरे, मतलब अभी 2020 चल रहा है तो 2018 का जो आधा पार्ट ले लो आप, या समझ लो आप 2018 तक का डाटा आपको इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 वेबसाइट्स थी, बिग पेटेंट इंडिया और इंडियन पेटेंट ऑफिस। उसके बाद है 8वीं वेबसाइट है इंडियन फैसिलेशन सेंटर। इंडियन फैसिलेशन सेंटर, शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है PFC, इंडियन फैसिलेशन सेंटर PFC। इस वेबसाइट के अंदर आपको इंडियन पेटेंट्स मिलेंगे, इसके अंदर भी आपको पूरे इंडियन पेटेंट्स मिलेंगे, बट उनके केवल एब्स्ट्रैक्ट, पेटेंट का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना वही आपको इसके अंदर अवेलेबल होगा। पूरी इंफॉर्मेशन जो होगी वो इस वेबसाइट के अंदर आपको अवेलेबल नहीं होगी, केवल एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो 8 मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं, ये वो वेबसाइट है जहां पर आप पेटेंट को सर्च कर सकते हैं, बट आपको इनको यूज करने से पहले पैसा देना पड़ेगा और पैसे देने के बाद आपको इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप इनको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो फ्री वेबसाइट्स हैं जो आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है, वो कौन कौन सी हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्री डाटाबेस टूल की, मतलब ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है जहां पर हम फ्री में बिना कोई पैसा दिए पेटेंट को सर्च कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट्स कौन कौन सी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है तो गूगल है। देखिए गूगल में आप, गूगल का नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि गूगल में आप पेटेंट को सर्च नहीं कर सकते हो, मतलब आप गूगल में डायरेक्ट अगर किसी पेटेंट को डाल दोगे तो वहां पर आपको कोई भी पेटेंट नहीं मिलेगा, मतलब आप गूगल पर डायरेक्ट जाके सर्च नहीं कर सकते हो। वहां पर आप केवल रिसर्च पेपर्स को सर्च कर सकते हो, बट डायरेक्टली पेटेंट को सर्च नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए जो हमारी दूसरी वेबसाइट है, इट इज कॉल्ड गूगल पेटेंट सर्च, गूगल पेटेंट सर्च, ठीक है। और एक और वेबसाइट है USPTO। इन दोनों वेबसाइट्स को मैं साथ में इसलिए बता रहा हूं, फर्स्ट इज गूगल पेटेंट सर्च और सेकंड इज USPTO। ये दोनों वेबसाइट जो हैं इसके अंदर ये फ्री वेबसाइट्स हैं। यहां पर आप USA में फाइल हुए, मतलब USA में अप्रूव्ड जो पेटेंट्स होते हैं उनको ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपको USA से रिलेटेड पेटेंट्स की इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपको इन 2 वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। फर्स्ट इज गूगल पेटेंट ऑफिस एंड सेकंड इज USPTO। इन दोनों के पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, USA की। USA में जो पेटेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं या जो अब मिले हैं वहां पर जिन जिन लोगों को, उसकी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिलेगी। नेक्स्ट वेबसाइट पे चलते हैं, इट इज कॉल्ड पेटेंट स्कोप। पेटेंट स्कोप
इसके अंदर मैं आपको एक पेटेंट स्कोप से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बताना चाहता हूं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जहां पर एकाधिकार होता है, जो केवल एक व्यक्ति की होती है। इट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके अंदर पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, ये जितने भी ऐसी चीजें जिसके ऊपर केवल एक ही इंसान का अधिकार है, इट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WIPO, इसको बोला जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो पेटेंट स्कोप वेबसाइट के अंदर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पेटेंट्स का डाटा है वो आपको इस वेबसाइट्स के थ्रू मिल जाएगा। मतलब आप जब पेटेंट स्कोप के अंदर पेटेंट को सर्च करेंगे तो जो WIPO के पास जो डाटा है पेटेंट का पूरी दुनिया का, उसका आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो WIPO के थ्रू आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो डाटा है वो आपको पेटेंट स्कोप के थ्रू मिलेगा। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट वेबसाइट देखते हैं, इट इज कॉल्ड EPO, जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन पेटेंट ऑफिस। यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, इसके अंदर आपको यूरोपियन WIPO, यही वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइड पेटेंट, ये वर्ल्ड वाइड पेटेंट भी है। तो इन सभी का डाटा आपको यूरोपियन पेटेंट ऑफिस वेबसाइट्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारी वेबसाइट है, इट इज कॉल्ड फ्री पेटेंट्स ऑनलाइन। फ्री पेटेंट्स ऑनलाइन, इसके अंदर आपको USA, यूरोपियन, जापान और WIPO का डाटा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री पेटेंट ऑनलाइन के अंदर तो काफी कुछ है। ठीक है, और यहां पर भी आपको काफी मिल रहा है। बेसिकली तो सारे फ्री हैं, तो आप सभी यूज कर सकते हैं। तो इन सारी वेबसाइट्स को यूज करने के लिए आपको किसी भी टाइप का पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपको बहुत इजी वे में आप पेटेंट सर्च कर सकते हो और पेटेंट सर्च करने के बाद आप अपने रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वेबसाइट्स वो वेबसाइट थी जहां पर आपको 1 रुपया भी नहीं देना है और आपको पेटेंट सर्च भी हो जाएगा और आपको आपका टॉपिक भी सिलेक्ट हो जाएगा। खासकर ये उनके लिए काफी हेल्पफुल होंगी जो कि वो स्टूडेंट जो कि केवल अभी B फार्मा कर रहे हैं या M फार्मा कर रहे हैं और उनको केवल एक बार ही इसको यूज करना है, तो उनके लिए ये वेबसाइट्स काफी हेल्पफुल होंगी। तो ये वो वेबसाइट थी जहां पर आपको पेटेंट सर्च करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि जब हम पेटेंट सर्च करते हैं तो हमको किस टाइप से कीवर्ड्स यूज करने होते हैं। मैं आपको एक बेसिक जानकारी अगर दे रहा हूं इसके अंदर कि आप कैसे पेटेंट को सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पूरा सिस्टमेटिक वे में आपको वीडियो बना के बताऊं, बाकायदा प्रेजेंट करके बताऊं कि कैसे पेटेंट को सर्च किया जाता है, तो उसकी डिमांड आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा डिमांड होगी तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि हम मतलब बाकायदा आपको करके दिखाऊंगा कि हम पेटेंट को कैसे सर्च करते हैं, वो पूरा सिस्टमेटिक वे में आपको दिखाऊंगा। बट अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम एक नॉर्मल वे में आपको बता रहा हूं कि हम पेटेंट कैसे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि हमको पेटेंट सर्च करना कैसे। थोड़ा सा बेसिकली बहुत ही सिंपल मेथड है। जो ये वेबसाइट्स हैं इनको इतना सिस्टमेटिक और सिंपल वे में डिजाइन किया गया है कि आपको कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, या जो वेबसाइट्स हैं कोई बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स नहीं है कि जिनको समझने में आपको बहुत देर लग जाएगी, या इसमें कोई लैंग्वेज ऐसी यूज की जा रही है जो काफी टफ है। बिल्कुल सिंपल वेबसाइट्स हैं। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा हिंट और एक सिस्टमेटिक वे में थोड़ा समझा देता हूं, जिससे आपको काफी आसानी होगी कि आप अपने पेटेंट्स को या आप जिस पे भी रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड पेटेंट्स को काफी इजी और सिंपल वे में सर्च कर पाएंगे। तो सबसे मेरा पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट फीचर। आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट फीचर का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आप किस सब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब है कि आपकी फील्ड क्या है जिसके ऊपर आप नई रिसर्च करना चाहते हैं। पहले आपकी फील्ड जो होनी चाहिए वो डिसाइडेड होनी चाहिए। क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट का मतलब है जनरेटिंग कीवर्ड। इस जनरेटिंग कीवर्ड का मतलब है कि जब हम सर्च करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा टॉपिक ही लिख दें, वहां पर टाइप कर दें, या आपका जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसी को ही पूरा टाइप कर दें। उससे क्या होगा कि वो फिर सिस्टमेटिक जो उसका सर्च इंजन है ना, उसको समझ में नहीं आएगा कि सर्च क्या कर रहे हो आप। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा नहीं कि आप पूरा टॉपिक लिख दें, आप प्लांट का नाम भी लिख दें, आप मेथड का नाम भी लिख दें, आप इंस्ट्रूमेंट का नाम भी लिख दें, इतने सारा नाम लिख के फिर आप सर्च मार दें। उससे क्या होगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा और कुछ और ही इंफॉर्मेशन दे देगा। तो नहीं, आपको कीवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर कीवर्ड के थ्रू आप सर्च करिए। जैसे एज एन एग्जांपल हम मान लेते हैं आप किसी प्लांट के ऊपर देख रहे हैं कि किसी प्लांट की एक्टिविटी चेक करनी है आपको, तो उस पर्टिकुलर प्लांट का नाम लिख दीजिए कि उस प्लांट से रिलेटेड कितने आपको मिल चुके हैं, मतलब कितने उसमें पेटेंट हो चुके हैं। तो उस प्लांट के थ्रू जितने पेटेंट होंगे वो मिल जाएंगे। किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप कोई मेथड डेवलप कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख दीजिए, तो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, या कोई टेक्निक हो जैसे हाइड्रोट्रॉफी एक टेक्निक होती है, नैनो पार्टिकल्स एक टेक्निक होती है। तो इस टाइप से
आपको कीवर्ड्स के थ्रू आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो काफी इजी होगा आपके लिए। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड बनाना पड़ेगा। तो वो होगा कैसे, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसी के अंदर आपको कीवर्ड निकालना है और सर्च करना। तो अलग अलग कीवर्ड्स डाल डाल के, यहां पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, जो मेरा सेकंड पॉइंट है, प्रिपेयरिंग इनिशियल टेक्स्ट क्यूरीज। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक आपने कीवर्ड डाल दिया और उस पे जो मिल गया वो ले लिया, ऐसा नहीं। अलग अलग कीवर्ड्स के थ्रू आपको बार बार सर्च करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप जो पेटेंट है जो आपके टॉपिक से रिलेट करता है वो किसी और नाम से हो, उस पर्टिकुलर कीवर्ड के नाम से ही ना हो, उसने टॉपिक का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया हो और उसने पेटेंट ले लिया हो। तो आपको अलग अलग टेक्स्ट, क्योंकि आपको अपनी संतुष्टि भी तो चाहिए कि मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में सर्च करा है, तो आप अलग अलग कीवर्ड्स का यूज करके आप सर्च कीजिए। उसके बाद आप बिल्कुल सिस्टमेटिक एक तरीके से संतुष्ट होंगे और आपको बिल्कुल रिलैक्सेशन होगा कि हाँ, इस टॉपिक के ऊपर किसी भी टाइप का पेटेंट नहीं है और मैं अपना वर्क स्टार्ट कर सकता हूं। तो एक ही कीवर्ड नहीं, अलग अलग कीवर्ड्स का यूज करके आपको सर्च करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्टिंग द पेटेंट सर्च बाय टेक्स्ट सर्च। वही बात मैं कह रहा हूं कि आप पेटेंट सर्च को वाया टेक्स्ट, अलग अलग टेक्स्ट से आपको सर्च करना है और उससे आपको काफी हेल्प होगी और आपको सारा डाटा मिलेगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि नाम अलग अलग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, बट चीज वही रहती है। इसलिए आप जब अलग अलग कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करेंगे तो आपको सिस्टमेटिक वे में पेटेंट जो होंगे वो मिल जाएंगे और उनकी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में ये इस वीडियो के अंदर ये समझाया कि आप कैसे पेटेंट को सर्च कर सकते हैं। मैंने दोनों डाटाबेस के बारे में बताया है जो इंटरनेट के अंदर अवेलेबल है, पैसे देकर जो होता है वो, और फ्री में जो आपको डाटाबेस अवेलेबल होता है वो, इन दोनों डाटाबेस के बारे में बताया। साथ ही साथ मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दी कि आप कैसे पेटेंट को सर्च कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको काफी हेल्प हुई होगी, खासकर आपके प्रोजेक्ट को चुनने में, उसके टॉपिक को चुनने में, चाहे वो पीएचडी से हो, चाहे वो बी फार्मा हो, एम फार्मा हो, बीएससी हो, एमएससी हो, सारे स्टूडेंट्स को काफी सिंपल और इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और वीडियो देखने के थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।